अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि स्कूल के इनिशियल डेज़ में कैसे सेटअप करना चाहिए और स्कूल का एम्बियंस कैसे बनाना चाहिए, एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है और अच्छे से डेकोरेशंस वगैरह उसकी बात हुई थी। फिर एकेडमिक टोन की बात हुई थी, फिर डिसिप्लिन इन द फर्स्ट वीक, इन द सेकेंड वीक, फिर जैसे मैंने इवेंट्स को कवर करते हुए, ठीक है। तो अभी जो है, अभी का जो वक्त है, जो लगभग एक महीने से बढ़ के हो गया है स्कूल स्टार्ट होके और आपने ये चीज़ों को सेट किया है। ये वक्त है एक जायज़े का, जायज़ा इन द सेंस रिफ्लेक्शन एंड असेसमेंट, ठीक है। आप खुद अपने लेवल पे देखिए कि आपके स्कूल में किस हद तक निज़ाम कायम हुआ है, हाउ इज़ द प्रोसेस सेटअप, whether it is administration or academics, okay। and आप बोलेंगे as a teacher what I'm going to do, Aisha ma'am, then you are going to see the technical aspects of your classroom, even to the extent of whether dustbins and cupboards are there in your classroom or not, to the ventilation, to the fan, to the stationery, and to all the things which are there in the technical aspects, admin aspects of your classroom, and then go into the academics। आपके लेवल पे आप ये देखिए and you convey the same to your seniors and the team leads। कमिंग टू एकेडमिक्स, एकेडमिक टोन भी सेट होना ज़रूरी है। अभी ये टाइम है, आप अपने टीचिंग को अच्छे से स्ट्रेंथन कीजिए। एंड एज आई हैव शेयर्ड द वीडियोस ऑन 5E लेसन प्लान एंड हाउ टू गो अबाउट इन द क्लास एंड ऑल दीज थिंग्स। अभी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, व्हेन यू प्लान अ लेसन, आप जब लेसन प्लान करते हो, आप तीन आउटकम्स उसमें, मतलब 3 डोमेन्स ऑफ आउटकम्स आपको जो है प्लान करना है। इट्स नॉट ओनली द नॉलेज डोमेन, ठीक है। यू ऑल्सो हैव टू लुक इनटू द वैल्यू डोमेन्स एंड ऑल्सो हैव टू लुक इनटू द स्किल। तो आप नॉलेज, वैल्यू, स्किल के आउटकम्स निकालोगे हर लेसन में, ओके। वैल्यू कंपलसरी है। आप एक अतराफ एक नज़र, आप जब भी मॉल्स को भी जाओ या कहीं भी आप आजकल चले जाओ, आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया है, उसके साथ एक टैगलाइन अटैच होता है जो वैल्यू रिलेटेड है, ठीक है। अभी अपन बचपन से भी जो एड्स देखते आ रहे हैं, आप देखिए, टेस्ट भी हेल्थ भी, ठीक है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उड़ान की ओर या वॉट एवर, लाइक यू कैन जस्ट पिक अप एंड सी एवरी ग्रेट कंपनी, एवरी ग्रेट प्रोडक्ट विल डेफिनेटली have a tagline which emphasizes on value। तो ये अपने को एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन हर चीज़ में वैल्यू होता है। इट कैन बी अ साइंटिफिक वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू और अ मॉरल वैल्यू। सो व्हेन यू प्लान टू टेक अ लेसन, डेफिनेटली इनकलकेट वैल्यू इन इट एंड अ स्किल इन इट। स्किल तो हमारे पास है, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हो, जो मॉड्यूल पढ़ा रहे हो, उसमें वैल्यू क्या निकल कर आता है, ठीक है। इसका एक मैं छोटी सी मिसाल मैं बताती हूँ। हमेशा मैं जब सुबह ऑफिस के लिए जाती हूँ, तो ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो ट्रैफिक को देख के काफ़ी परेशान, ठीक है। ट्रैफिक तो हम सभी को आइडिया है कि कितनी ट्रैफिक है और क्या है। चलिए, अब इसमें से वैल्यू क्या निकल कर आता है, एक सेकेंड आप भी सोच कर देखिए। साइंटिफिक वैल्यू क्या निकल कर आता है, मॉरल वैल्यू क्या निकल कर आता है, नॉलेज वाइज हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मिसाल यह है कि अगर मैं नॉलेज की बात करूंगी, तो किसी को जानकारी देना कि ट्रैफिक रूल्स क्यों बनते हैं, क्यों ज़रूरी है और क्या है, डूज एंड डोंट्स क्या है, ये हो गया नॉलेज, ठीक है। वैल्यू क्या होगा, देर आर मेनी वैल्यूज़। सी व्हेन यू लुक इनटू द पीपल, दे आर वो लोग सफ़र कर रहे हैं और सभी का डेस्टिनेशन है, ऑल आर इन अ रश टू रीच द डेस्टिनेशन एंड दे कैरी देमसेल्स इन अ वे दैट इज़ क्वाइट सिंपल, ठीक है। हैवी चीज़ों को लेकर अगर जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो जहाँ तक हो सके लाइट रहने की कोशिश करते हैं ट्रैवल में, सफ़र करने में, एंड देन गाड़ी को बैलेंस करते हैं। यू लर्न हाउ टू बैलेंस व्हेन देयर इज़ लॉट्स ऑफ प्रेशर अराउंड, लॉट्स ऑफ पब्लिक अराउंड। आप अपने आप को बैलेंस कैसे करते हैं और आगे वाला कब आने वाले हैं उसका जो है आपको ऑलरेडी एक इंडिकेशन मिलता है। देन यू कीप योर सेल्फ सेफ, okay, by wearing helmet, okay, and then you also provide space for others। आप others, दूसरों को भी रास्ता बना के देते हैं कि वो कैसे आगे निकल कर जाएं, ठीक है। और इसके साथ आप अभी गौर करिए कि कितनी चीज़ें, यू लर्न द एक्ट ऑफ बैलेंसिंग योर सेल्फ एंड यू ऑल्सो इनकलकेट पेशेंस। जब दूसरे गाड़ियाँ जो है धुआं
इतने धुआंधार सिचुएशन में भी आप हो तो आप बस जो है आप देखते हो कि मुझे तो जाना है, अनलेस एंड अनटिल समवन गेट्स फ्रस्ट्रेटेड एंड स्लैंग्स पर उतर आते हैं तो वो अलग बात है, वो नहीं होनी चाहिए। उससे हटके हम बर्दाश्त करते हैं, किसी हद तक हॉन्किंग को बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। तो और सभी को जगह बनाते हैं, किसी के लिए रुकावट पैदा नहीं करना चाहते। अगर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फंस जाता है ट्रैफिक में तो ये भी मदद होती है कि आप उसके लिए रास्ता बनाओ। आपने देखा कि इतनी छोटी सी या फिर एक थॉट प्रोसेस हमने शुरू किया कि इतने लेसन्स हमको ट्रैफिक से मिल गए, ठीक है। सो इफ़ अ टीचर, अगर एक टीचर जो है एक बना ले कि हम ये लेसन में बराबर ये टॉपिक में, ये चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल स्टडीज़ हो, उससे जो भी रिलेटेड वैल्यूज़ निकल कर आते हैं हम बच्चों को देंगे, देन वी विल बी एबल टू गेट द होलिस्टिक outcome of education. वरना हम will be just mere source providers or information providers for the students and we are not working on values. And सिर्फ providing values and telling them कि इससे ये सीखते हैं नहीं होगा, वो चीज़ें बच्चों में आनी चाहिए, ठीक है। So hope you got the message. The final one liner is, when you plan a lesson, the outcomes should be based on knowledge, values and skills. Jazakallahu khair. Signing off.